पढ़े थे इफेक्ट्स। क्या पढ़े थे? इफेक्ट्स। उन इफेक्ट्स को यूज करके हमने डिफरेंट चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट चीजों की स्टेबिलिटी को चेक कर रहे हैं। तो क्या क्या किस किस चीज स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं? दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों पे हम इन इफेक्ट्स को अप्लाई करके इनको फिर आगे पढ़ रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो सबसे इन इफेक्ट्स को बताने कौन आई? आरओई मतलब ARH, आई बोले तो H बोले तो रेजोनेंस, R बोले तो मेसोमेरिक इफेक्ट, A बोले तो। अब जब इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात कर रहे थे, हाँ या ना, तो ये कितने टाइप का होता है? ये सिर्फ कौन सा इफेक्ट है? घर के बाहर से या घर में घुस के? दैट इज कौन सा इफेक्ट कहलाता है? ये इंड्यूस्ड इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? तो अच्छे लोग भी होते हैं और अच्छे लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और बुरे लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। बुरे लोग कौन है? अब ये ग्रुप्स अपने को याद रखने हैं, हाँ या ना? सिर्फ यही ग्रुप से जो अपने को याद रखने हैं, इसके अलावा कोई भी याद रखने की जरूरत। तो बताओ प्लस आई की ट्रिक क्या थी? नो मतलब था N पे माइनस, ये ध्यान रखना। कार्बोक्सिलेट मतलब फिर 3 डिग्री 2 डिग्री। कार्बन का कैसा स्वभाव? कितने ज्यादा कार्बन? इधर इधर, फिर क्या था? इतनी बात समझ आई? इसकी ट्रिक क्या थी? अब नाफरान क्या है देख लेना, NF3 प्लस है, हाँ या ना? तो नाफरान और फिर अल्काइन बेंज। याद आ रहा है? CAA में पहले छोटा वाला ग्रुप, छोटा ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड या एसिड? तो एल्डिहाइड पहले, फिर बाद में C बोले तो साइनाइड। तो ये सारे आपके माइनस आई लगाएंगे और ये सारे। अगर आपको सिर्फ ये याद है ना, आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन भी कर सकते हो पता लगा के। क्लियर है? क्योंकि इससे अपने को ये आइडिया लग जाता है कि उसके पास कौन सा चार्ज है, या फिर ये पता लग जाता है कि उसके पास कौन सा बॉन्ड है। इतनी बात समझ आ गई? आगे चले। आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? ओनली एंड ओनली डिस्टेंस, हाँ या ना? दूरियां बढ़ी असर, नजदीकियां बढ़ी असर। समझ आता? हाँ या ना? अब नेक्स्ट हम पहुंच गए रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? रेजोनेंस मतलब कौन सा इफेक्ट? मेसोमेरिक इफेक्ट। अब आर रेजोनेंस कौन सा मंत्र? डबल सिंगल डबल, सभी को याद है? चलिए, अब मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन अब अंदर आ भी रहे हैं और अंदर से बाहर जा भी रहे हैं। तो उस समय पे कौन सा इफेक्ट लगता है? बोलो कितने टाइप का होता है? प्लस एम और इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है क्या? कोई ऑर्डर नहीं। इसका जुगाड़ क्या है? सबसे ज्यादा प्लस एम किसका होगा? जब क्या होगा कंपाउंड पे? एटम पे क्या होगा? फिर सभी को बात समझ आती है? फंसा हुआ लोन पेयर मतलब उसके बाजू में कौन सा ग्रुप होगा? C डबल बॉन्ड O। मतलब यहाँ पर अगर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में होंगे। ये देना तो चाहते हैं पर उतना इफेक्टिव नहीं दे पाते, बिकॉज C डबल बॉन्ड O ऑर्गेनिक की दुनिया का कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा कोई खींचने वाला भयंकर विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, तो ये खींच के रखता है। तो ये वही वाली सिचुएशन होगी जो आपकी होती है। आप पुराने संबंध से दूर तो जाना चाहते हो पर वो जाने नहीं देती, हाँ या ना? तो इस तरीके से अपना सारा खेल हो जाएगा। अब मान लो आपके सामने आता है O पे माइनस और O पे N पे लोन पेयर। बोलो किसका N प्लस M ज्यादा? क्योंकि अपने को पता है नेगेटिव चार्ज वाला सबसे ज्यादा प्लस M शो करेगा। क्योंकि हर कोई ऑर्गेनिक की दुनिया में कैसे बनना चाहता है? नहीं, न्यूट्रल स्पीशीज आर स्टेबल। क्लियर है? तो पॉजिटिव चार्ज खुद को कैसे स्टेबल करेगा? इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज देके, और पॉजिटिव चार्ज
क्योंकि दोनों को न्यूट्रल बनना, हाँ या ना। अब बात आती है माइनस एम। माइनस एम कौन से ग्रुप लगाते हैं? या तो वहां पर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, या क्या होना चाहिए, तब वो कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? ऑर्गेनिक की दुनिया में सबसे ज्यादा माइनस एम किसका? फिर सी डबल बॉन्ड हो, मतलब जितने भी ग्रुप के पास सी डबल बॉन्ड हो वो पीछे रह जाएंगे, हाँ या ना। तो माइनस एम प्लस एम, समझ आया? ये इफेक्ट कब देखना है? जब वो ग्रुप किस में होगा, वो ग्रुप किस में होगा? तो सबसे पहले अगर कोई ग्रुप दिख रहा है तो उस पर चेक करो लोन पेयर है, मतलब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, तो लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। समझ आ गई कहानी? सो दिस इज ऑल अबाउट मेसोमेरिक इफेक्ट, हाँ या ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हाइपर कंजुगेशन। कितनी जगह देखते हैं हाइपर कंजुगेशन की क्या कंडीशन थी? कौन सा अटैच्ड? sp2 से नहीं, कैसा अटैच? कैसा? कौन सा कार्बन? उससे जुड़े हाइड्रोजन, याद आ रहा है? तो ये अल्फा H कहां दिखेंगे? sp2 हाइड्रोजन क्या क्या दिखता है? सबसे पहला अल्कीन, कहां पर? दूसरा कार्बो, तीसरा और चौथा बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन। समझ आया? इन सब जगह अपने को क्या देखने को मिलता है? हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे चले, आगे चले। लास्ट एरोमेटिक। एरोमेटिक सबको पता है, हक्केल्स रूल, साइक्लिक कॉन्जुगेशन और प्लेनर होना चाहिए। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? फिर आंटी के पास जाने का नहीं। अब सबसे पहले हम पहुंच गए कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने, हाँ या ना। तो बताओ कार्बोकेटाइन को सब कैसी स्पीशीज है, अमीर या गरीब? गरीब को क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा मीन्स, तो बताओ इस गरीब को कौन से लोग स्टेबल करेंगे, अच्छे या बुरे? अच्छे लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बुरे लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, हाँ या ना। तो बताओ इन गरीब के आसपास कौन से लोग होने चाहिए, प्लस वाले या माइनस वाले? तो प्लस वालों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा सबसे पहले? फिर इतनी बात तुम्हें समझ आई? तो अगर ये सब चीजें होगी तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, हाँ या ना। वो एक स्पेशल ऑर्डर आपको लिखवाया था, याद है? सबसे पहले क्या था उसमें? बैक बॉन्डिंग, मोस्टली किसके साथ? O और N के साथ। फिर कितना रेजोनेंस? 3 सिग्मा। फिर एरोमेटिक, फिर इस तरीके से वो ऑर्डर चलता जाएगा। क्लियर है? सिग्मा रेजोनेंस सभी को याद है कहां दिखता है? कैसा चित्र होता है? ऐसा, और यहाँ कौन सा चार्ज? जब भी ऐसा सीन होगा तो आपको सिग्मा रेजोनेंस दिखेगा। अगर मान लो ये ऐसा होता तो बताओ क्या ये सिग्मा रेजोनेंस इफेक्ट लगाएगा नहीं लगाएगा? लगाएगा ना। वो चित्र तो यहाँ है ना, ऊपर कुछ कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ। क्लियर है? तो कार्बोकेटाइन की दुनिया समझ आ गई? कर लोगे? बेंजीन से जुड़ा हुआ होगा तो प्लस एम माइनस एम, प्लस आई माइनस आई, याद है? सेम टाइम पे ग्रुप के दो इफेक्ट भी लगते हैं। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट, कार्बो कैसे लोग हैं? अमीर लोग। अमीर लोग क्या कहते हैं? हमसे पैसा लेके जाओ या देके जाओ? क्योंकि आकाश हर किसी को कैसे बनना है ऑर्गेनिक की दुनिया में? तो एनायन कैसे न्यूट्रल बनेगा? इलेक्ट्रॉन देके या लेके? डोनेट करके, हाँ ना। तो इसके आसपास कैसे लोग होने चाहिए? बुरे लोग। कैसे होने चाहिए? बुरे मतलब कैसे हो गए? माइनस एम माइनस एच माइनस आई। ये सब एनायन को क्या करेंगे? स्टेबल। क्या करेंगे? इतनी बात समझ आई? आगे चले। वही अगर नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक की दुनिया में हुआ तो वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता ही। एक्सेप्शनल केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, हाँ या ना। क्या ये कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा गिवन कंपाउंड्स में? क्या वजह? कैसा कंपाउंड है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से ही क्या बन रहा है? और अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक बनता तो भयंकर, हाँ या ना। नेक्स्ट, कौन सी स्ट्रेंथ? एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करना है? कोई भी एसिड दे देगा, मान लो H दे दिया, कैसे तोड़ोगे? H
प्लस प्लस हमारे काम का कौन है, क्योंकि हमको पता है A माइनस मतलब क्या बन गया ये, और एनायन हमें पता है कैसे स्टेबल करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या विड्रॉ करके। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी, जब आसपास कैसे ग्रुप होंगे, अच्छे या बुरे, क्योंकि बुरे लोग क्या करेंगे, इस एनायन को इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, हाँ या ना। तो कोई भी दे दे, कोई भी एसिड का ऑर्डर पूछ ले, क्या याद रखना है, सबसे पहले उसका क्या बनाना है, एनायन को स्टेबल करना, हाँ या ना, क्लियर है। इसी में एक इफेक्ट पढ़ा था हमने, कौन सा इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट होने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है या घटता है, और बेसिक स्ट्रेंथ। ऑर्थो इफेक्ट देखा था, वो कहाँ देखा था हमने, कौन सा एसिड पे, ओनली बेंजोइक पे, ध्यान रखना। और कौन से बेस के लिए कौन से पे देखा था, एनिलीन पे। किस पे देखा था, याद है ना, क्लियर है। ये SIR था और यहाँ पर SIP था, याद आ गया सभी को। दिस इज ऑल अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ, ये पढ़ा है। बाकी तो फिर क्वेश्चन से क्वेश्चंस वही तरीके से सॉल्व करना है। एनायन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कैटायन इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लियर है। लास्ट बचता है आपका कौन सा स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में हम कौन सी डेफिनेशन को यूज करते हैं, लोन पेयर देने वाली, हाँ या ना। तो लोन पेयर डोनेट कब करोगे, जब लोन पेयर क्या होंगे, फ्री कहां से, फ्री फ्रॉम, इतनी बात समझ आई। अब रेजोनेंस से फ्री हो गए लोन पेयर, इसके बाद हमारा नेक्स्ट कैटेगरी आ जाएगा, क्या, हम कंपाउंड्स को दो पार्ट में बांट देंगे, एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो दिख जाता है, जो नहीं दिखता वो सबको क्या मान लोगे, विच आर मोर बेसिक ऑलवेज, एलिफैटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन, हाँ या ना, क्लियर है। फिर इसमें भी इफेक्ट्स लगेंगे, लगेंगे, दो इफेक्ट लगेंगे, प्लस और प्लस वाले लोग बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, हमें डोनेट करने हैं, हाँ या ना। तो आसपास कैसे लोग होने चाहिए, अच्छे या बुरे, बुरे या अच्छे। अरे आपको डोनेट करने जाने पैसे, तो आसपास कैसे लोग चाहिए, लुटेरे, कैसे लोग चाहिए, अच्छे, मतलब प्लस या माइनस। तो प्लस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को और माइनस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को, इतनी बात समझ आई नहीं आई। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ, यहीं से बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, है ना। इसी में दो तीन कंडीशन थी, क्या, अगर n पे माइनस है और n पे लोन पेयर है, बताओ विच इज मोर बेसिक, माइनस वाला, हाँ या ना। दूसरी कंडीशन क्या थी, sp3 का ज्यादा होता है किससे, sp2 से ज्यादा होता है किसका, याद है। और तीसरी कंडीशन थी ब्रिज हेड ज्यादा बेसिक होता है किससे, साइक्लिक से, और ये ज्यादा होता है किससे, असाइक्लिक से, याद आ रहा है। इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ में अपन ने देखा था, अगर आपको अमाइंस दे दिए, क्या दे दिए, अगर उस अमाइन, वो डिग्री अमाइन 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, है ना। अगर मिथाइल ग्रुप लग रहा है, कौन सा ग्रुप, और दूसरा कौन सा ग्रुप लग रहा है, ये छोटा ग्रुप है या बड़ा, ये छोटे ग्रुप में छोटा नंबर या बड़ा नंबर, अरे छोटे ग्रुप में छोटा नंबर, बड़े ग्रुप में बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 231। तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, इतनी कहानी सभी को समझ आई। यही पढ़ा था बेसिक स्ट्रेंथ में। फिर SIP इफेक्ट है, वो एनिलीन पे लगेगा, ध्यान से करना क्वेश्चन, अगर एनिलीन जब भी दिखे तो ही लगाना, हाँ या ना। लास्ट में आपने और वो पढ़ा था SIR इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, SIR इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो भी ग्रुप यहाँ लगा होगा, हाँ या ना, ऑर्थो पोजीशन पे अगर कौन सा ग्रुप लगा है, बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये बेंजीन रिंग से बाहर चला जाता है, हाँ या ना। तो इसका M इफेक्ट लगना क्या हो जाएगा, बंद, सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगेगा, इतनी बात तुम्हें समझ आई, हाँ या ना, क्लियर है। एक और चीज देखी थी एसिडिक स्ट्रेंथ में, ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में देखा था हमने, हाँ या ना। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं होगी, पैरा में, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा कम बेसिक हो जाता है ऑर्थो वाला, हाँ या ना। वो याद है, बाप का बाप बाप का बेटा, क्या होती है रिएक्शन, अगर एक एसिड दे दिया तो प्रोडक्ट में कौन सा एसिड बनना चाहिए, वीक या स्ट्रॉन्ग,
तो हमेशा वो ऑर्डर जो आपका एसिड इक्वेशन का लिखा है उसको कंपेयर कर लेना, हाँ या ना। और कुछ बचा?